दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा था, तो मैंने काफ़ी कुछ सोच विचार के सोचा कि एक वीडियो आपको आज बना देता हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर के। बेसिकली काफ़ी देशों का अध्ययन किया, देखा और देखने के बाद मैंने निष्कर्ष निकला और सोचा कि भारत में महंगाई अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है और इस महंगाई के दौर में सबसे बड़ी दिक्कत उस वर्ग की है जिनके पास कोई भी स्थायी रोजगार नहीं है, कोई भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। येन केन प्रकारेण वो अपना काम चला रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या करते हैं। देखो, ईश्वर है सबके पालने वाले, व्यवस्था करने वाले, बट सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से वो इस महंगाई के दौर में कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। मैं उस विषय को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हूँ और इस चीज़ को लेकर के फिर मैंने सोचा क्यों ना इस सब्जेक्ट पर एक वीडियो बनाया जाए। हमारे भारत में समाज का एक वर्ग ऐसा है जो दिन रात अगर उनका देखा जाए तो स्थायी बिजनेस, व्यापार, नौकरी, काम धंधा तो शायद ना के बराबर है, बट फ़ोनों पे बात तो ऐसे होती है जैसे कि हो करोड़ों की, अरबों की, लाखों और मिलियनों की बातें हैं। जाने क्या करने वाले हैं और दूसरे ही पल वो क्या करोड़पति बनने वाले हैं। पर वास्तविकता ये है कि समाज का ये वर्ग वास्तविकता में बहुत कठिनाइयों का और बहुत परेशानियों का सामना कर रहा है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके पास न पैसा है, न बिजनेस है, न काम है, सिर्फ चिंताओं की गूंज है, मानसिक वेदनाएं हैं, प्रताड़ना है, परेशानियां हैं और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं विश्लेषण के तौर पे आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं कि कोई एनजीओज़ के लिए काम कर रहा है, कोई डोनेशन के लिए काम कर रहा है, कोई कंपनियों के लिए काम कर रहा है, कोई डोनेशन वाली कंपनी के लिए काम कर रहा है, कोई ट्रेड फंड पे काम कर रहा है, कोई किसी पे काम कर रहा है, ठीक है, कोई गोल्ड के लिए काम कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ा बड़ा व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पीटीसी, बट रिजल्ट जीरो। समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, आना जाना, टाइम तो खैर मूल्यवान चीज़ है, वो भी बर्बाद हो रहा है। वास्तविकता मैंने भी इस चीज़ में काफ़ी घुस के इस पे रिसर्च किया है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इसमें कुछ लोग बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं। मैं उन लोगों से भी मिला हूँ, ठीक है। कुछ लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, कुछ लोग, खैर मैं उस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। पर फिर भी क्या है कि मैं एक ही चीज़ आपको कहता हूँ कि दोस्तों, मनुष्य जीवन जो है वो कठिनाइयों से भरा हो सकता है। चाणक्य ने भी अब कहा है कि संघर्ष ही जीवन है। ठीक है, संघर्ष आदमी को करना पड़ता है क्योंकि जीवन होता ही संघर्ष के लिए है। संघर्ष के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, मगर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि संघर्ष तो राम के जीवन में भी थे और संघर्ष कृष्ण के जीवन में भी थे, ठीक है। जब वो भगवान होकर के संघर्ष करते हैं इस पृथ्वी पे आकर के, तो आप और मैं क्या चीज़ है? संघर्ष तो हम सबको करना ही पड़ता है, ठीक है, मगर संघर्ष का कुछ अर्थ हो, उसका कुछ रिजल्ट हो, उसका कोई मतलब हो, और इसका रिजल्ट संघर्ष का और इसका मतलब और इसका अर्थ आपको तब मिलेगा, इसका फल आपको तब मिलेगा, आपकी मेहनत का फल आपको तब मिलेगा, तब आप भी राम और कृष्ण की तरह का संघर्ष करें। अर्थात वो जिस रास्ते पे चले, नेकी के रास्ते पे चले, धर्म के रास्ते पे चले,
ईमानदारी के रास्ते पे चले, ठीक है, तो उनका वो आज भगवान है, नर से नारायण बनता है, ठीक है ना। तो बस मैं आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हुए सिर्फ इतना बताऊंगा कि किसी को भी बार बार चक्कर कटवाना, फला बात ऐसे है, ढिका बात ऐसे है, झूठ बोलना, ठीक है ना, ये एक सामाजिक दोष है और ये नहीं होना चाहिए। किसी भी मनुष्य में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ और बहुत बढ़िया बोल देता हूँ कि देखिए, ये फ़लसफ़ा है इस ज़िंदगी का, ज़िंदगी जीने के सूत्र जो होते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है, और जो औरों को डाले चक्कर में तो वो खुद भी चक्कर खाता है। दोस्तों, ये निसंदेह बिल्कुल सत्य चीज़ समझ लीजिएगा। आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो आपके साथ धोखा होना तय है। आप किसी को बिला वजह परेशान कर रहे हैं कि यहाँ आ जाओ भैया, वहाँ पहुँचना है, ये करना है, मीटिंग करना है, फलाना करना है, बेअर्थ का टाइम बर्बाद करना है, तो वो भी बहुत बड़ा सामाजिक दोष है। कम से कम आप किसी का समय बर्बाद ना करें, अपना भी समय बचाएं, दूसरे का भी समय बचाएं। किसी को जो भी गाइडेंस दें, आप अपना फ़ायदा करें, उनका भी फ़ायदा करें। सबके लिए भलाई और हित की भावना रखें। किसी को देख के आपके अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर जेलसी है, जलन है, तो कोई भी काम आपका पूर्ण होगा ही नहीं, ठीक है। छोटे लाभ लेना नहीं चाहते, बड़ा लाभ मिलता नहीं, फिर कैसे होगा आप बताएं। जो भी मिले, प्रयास आपका कितना है वो जरूर देख लीजिए। आपको अगर उस प्रयास के अनुसार आपका पारिश्रमिक मिल रहा है तो उसको ले लेना चाहिए ना। ये नहीं कि आपने 2 मीटिंग करी, करोड़ों की बातें हो गई, नहीं भाई मेरा तो इतने करोड़ होगा, नहीं, ऐसा नहीं। जो मिलता है ठीक है, प्यार के साथ बैठ के बातचीत करिए। कभी भी इन चीज़ों में बेईमानी और ऐसी चीज़ दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि सामने वाले को कम मिले, हमको ज़्यादा मिले, या हमको कम मिले या उसको ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिक ये सब कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। दूसरे ये भी बता रहा हूँ, एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊँगा कि इस समय किस तरह से लोग कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब के लिए दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी आप स्टार्ट करता हूँ। एक गुर्जर होते हैं, किसान है, गुर्जर जाति जो है किसान है और बेसिकली गांव में रहते हैं। तो उनके लिए हमारे शहरों जैसा वातावरण नहीं होता है। गांव में पैंठ लगती है, पैंठ बोलते हैं, जो हाट बाज़ार लगता है, कि जैसे कि हमारे दिल्ली में लगते हैं शुक्र बाज़ार, है ना, सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, इस तरह से वहाँ पे भी वीकली एक हाट लगता है, बाज़ार लगता है। तो गुर्जर की जो वाइफ है उसको गुजरी बोलते हैं। तो गुजरी बोली कि अजी, अगर आप अब के हाट में जाओ तो जो है हमारे लिए ना एक हंसली लेके आओ सोने की। तो गुजर बोला ठीक है भाई, ले आऊँगा हंसली, तुम जो है ना घी तैयार कर दो तो मैं उसको बेच के तुम्हारे लिए हंसली लेके आ जाऊँगा। कहानी का एक पार्ट यहाँ होता है, दूसरे पार्ट में एक सुनार होता है और एक सुनारी होती है। तो सुनार की जो सुनारी है, यानी उनकी वाइफ है, वो कहती है अजी, अब के आप जब हाट में जाओगे तो आप जो है ना घी लेके आना, बढ़िया वाला अच्छा घी ले आना, जिससे कि जो है ना घर में घी ख़त्म हो गया है, कुछ दिन हलवा वलवा बना के खाएंगे भाई, ठीक है ना। तो सुनार बोला ठीक है भाई, लेके आऊँगा भाई परमेश्वरी। तो सुनार भी अपनी तैयारी में लग गए। तो सुनार ने क्या किया, एक लोहे की हंसली बनवाई और लोहे की हंसली बनवा के उस पर सोने का पानी कर दिया। और सोने का पानी करने के बाद हंसली बेचने के लिए तैयार कर दी और हाट में उसको ले जा कर के और फड़ लगा के
बैठ गए वो। उधर जो गुजर थे, उनकी गुजरी ने एक मटकी ली और मटकी में मिट्टी भरा पूरा, और इतना जो उसका जो मटकी के जो गर्दन होती है वहाँ पे इतना इतना उसमें घी भर दिया, और ऊपर से घी जमा हुआ घी, और उसको दे दिया कि जाओ जी। अब वो गुजर थे जो, वो भी आके अपने बाजार में बैठ गए। अकस्मात की बात कि दोनों आमने सामने बैठे हैं, गुजर भी और सुनार भी। हाट बड़ा लगा हुआ था, हाट में सबका सब सामान बिक गया, शाम हो गई, और न तो उनकी हंसली बिकी और न उनका घी बिका। तो दोनों जब शाम को अपना बंद कर रहे थे शॉप, मतलब अपना फड़ उठा रहे थे, तो वो बोला यार, हम गुजर से बोले, अरे यार हमारी तो गुजरी ने, वो हमारी तो सुनारी ने जो है भाई घी मंगाया था, तो यार घी दे दे भाई। बोले यार ले ले भाई घी। बोले कि हमारी यार गुजरी ने जो है हंसली मंगवाई थी। भाई तो हंसली ले। बोले ऐसा कर लेते यार, अदला बदली कर लेते हैं, तू मेरी हंसली ले ले, मैं तेरा घी ले लेता हूँ। बोला यार तू तो बहुत चालाक है भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा, हंसली के बदले कोई घी आता है क्या। बोले भाई देख ले, तेरी इच्छा है, लेना है तो ले ले, नहीं तो। अब गुजर के भी मन में पाप था चूंकि, और उधर सुनार के भी, तो दोनों ही फिर राजी हो गए और बोले भाई ठीक है यार, तू भी क्या याद रखेगा, हमारी तेरी मित्रता है भाई, ठीक है चल यार दिया कोई बात नहीं। और दोनों ने अदला बदली कर ली और खुशी खुशी अपने घर को चल पड़े। अब रास्ते में जब गुजर जा रहे हैं तो गुजर कह रहे हैं कि आज तो साले सुनार को मैंने बहुत अच्छी चोट दी है, हैं मिट्टी दे करके सोने की हंसली लेके आया हूँ। और खुश होके घर की तरफ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। उधर सुनार जो है वो भी बड़ा प्रसन्न अपने मन में और बड़ा खुश होके जा रहा है, और रास्ते में सोचता जा रहा है कि आज तो मैंने गुजर को पटकनी दे दी, लोहे के बदले में एक मटकी घी लेके आया हूँ, भाई सुनारी खुश हो जाएगी। और वो भी तेज तेज कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगा। दोनों अपने अपने घर पहुँचे। उधर उन्होंने जाके हंसली गुजर ने गुजरी को पहनाई। अब तो गुजरी खुश हो गए, बड़ा साहब अच्छे उनके दिन व्यतीत होने लगे। उधर वहाँ जाके सुनार ने सुनारी को घी दिया और घी दिया तो सुनारी भी खुश। अब उसमें उनके भी अच्छे दिन व्यतीत होने लगे। 2 से 3 दिन गुजरे। उधर पराठे जब बन रहे थे तो उसमें एक दिन मिट्टी आ गई। जब मिट्टी आ गई तो वो सुनार को बोला जी इसमें तो पूरे में मिट्टी भरी हुई है। सुनार बोला अरे यार क्या बताएं, साला गुजर बड़ा बदमाश है, बहुत चालाक है। फिर उसको अनायास अपना भी भान हुआ अपनी उसका, तो बोले यार चलो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, मिट्टी दे के मतलब लोहा दे के ही तो चलो 4 दिन ही सही, 4 दिन घी के पराठे तो खा लिए, कोई बात नहीं, लोहा ही तो गया है, हमने क्या दे दिया उसको। ऐसा ही उधर होता है। उधर उसका हंसली का पानी उतरता है और पानी उतरते ही उनको पता चल जाता है कि वो लोहे की है। तो गुजर कहता है, वो गुजरी गुजर को बोलती है देखना जी ये तो लोहे की है। अरे यार सुनार ने बड़ा बुरा किया हमारे साथ, चलो यार कोई बात नहीं, तेने 2-4 दिन पहन ली वही बहुत है, हमने कौन सा, हमने तो मिट्टी दी, मिट्टी के बदले में लोहा तो आया कम से कम, चलो कोई बात नहीं ठीक। ऐसे करके उन्होंने अपने मन को संतुष्टि दी। नेक्स्ट डे गुजर जो है गुजर के जाता है, सुनार की दुकान के सामने से निकल के जा रहा होता है। अचानक दोनों की निगाहें मिली और दोनों हंस पड़े। तो दोनों बोले, सुनार बोला अरे मित्र आओ 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 यार बैठो। बातचीत होने लगी। बोले यार मित्र तू तो बड़ा चालाक है। मैंने कहा यार चालाक तो तू भी बहुत है। बोले यार बुद्धि बहुत है तेरे पास। बोले यार तेरे पास में भी बुद्धि। बोले वो यार आज से हम और आप पक्के दोस्त, ठीक है भाई, आज से हम और आप पक्के दोस्त, अब बिजनेस करेंगे मन लगा के और धोखा मत देना,
बोले हाँ यार बिल्कुल ठीक है। तो बोले आज यार तू हमारा मेहमान है। सुनार बोले ठीक है भाई। तो उसने कहा भाई आप ये गुजर जो है हमारे मेहमान हैं, आज इनको बढ़िया खाना बनाओ। तो सुनार की जो सुनारी थी उन्होंने उनके लिए खीर पूड़ी सब्जी बनाया और सोने की थाली में उनको परोस दिया। अब गुजर ने देखा ओहो सोने की थाली, और सोने की थाली देख के गुजर के तो मुंह में पानी आ गया। खाना पे तो ध्यान नहीं, सोने की थाली पे ध्यान। उधर सुनार ने भी गुजर की नज़रों को पढ़ लिया कि इसका ध्यान खाने पे नहीं है भाई, इसका ध्यान तो थाली पे है। कोई बात नहीं। गुजर ने खाना खा लिया, सुनार थाली अंदर रखने गए और सुनारी को बोले कि देखो ऐसा है, गुजर की जो नज़र थी वो थाली पे थी, तुम्हारी थाली गायब हो जाएगी। तो वो बोले ऐसे कैसे गायब हो जाएगी, मैं भी पक्की सुनारी हूँ, देख लेना गायब नहीं होने दूंगी। अब होता क्या है कि रात्रि को विश्राम का समय था, तो सुनारी ने उस थाली को लेकर के उसमें पानी भर के, और छीका होते हैं गांव में जहाँ पे खाना रखा जाता है, उस छीके पे थाली को रख दिया और नीचे पलंग बिछा के लेट गई। अब पलंग बिछा के लेट गई। उधर सुनार ने गुजर को अपनी दुकान में ही सुला दिया। मोस्ट ऑफ दुकानों में जो सुनार की दुकान होती थी उनमें एक खिड़की नुमा होती थी, घर के लिए जाने के लिए होती थी। तो गुजर सो गए। रात्रि को मध्य रात्रि में गुजर की आंख खुली, उसने उस खिड़की में से निकल के गया, इधर उधर देखा कि कहाँ रखी है थाली। थाली नज़र नहीं आई। अनायासी उनकी नज़र ऊपर की तरफ जब गई तो उन्होंने देखा तो छीके पे थाली लगी हुई है। वो थाली उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, टच करके देखा तो ओहो इसमें पानी भरा है, नीचे सुनारी सो रही है। तो वो वापस उसमें से दुकान में आ गए। वापस दुकान में आ गए तो वो जो सुनार की फूंक मारने वाली पाइप होती है ना, वो ऐसे फूंक मारते हैं, तो उसको लेके गया। वो ऐसे आगे से टेढ़ी होती है, तो उसको थाली में लगाया, कट 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 करके पूरा पानी पी गए। और पानी पी के उस थाली को उठा करके लेके आ गए। और बाहर सुनार के जो घर था उसके बगल में एक तालाब था, तो बाहर जाके फटाफट तालाब में जाके गाड़ दिया और गाड़ के आकर के वापस दुकान में सो गए। अब अनायास रात, अभी थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुली सुनारी की, उन्होंने देखा तो थाली गायब। तो वो भाग के सुनार के पास गई और बोली कि ये थाली तो गायब हो गई। सुनार ने कहा मैंने कहा था ना कि गुजर बहुत तेज है, चल कोई नहीं। तो वो वहाँ से भाग के आया और आके गुजर के पैर छू के देखे उसने, तो देखा तो पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे थे। तो वो उसी आइडिया के साथ में गए और तालाब में से जाके अपना थाली जो है उखाड़ के लेके आ गए। कोई बात नहीं, फिर सो गए आके। और सुबह फिर खाना परोस के उसी थाली में फिर खाना दिया। अब गुजर और सुनार दोनों आमने सामने बैठे थे, एक दूसरे की नज़र मिली, फिर हंस गए। और हंस के बोले यार तू बहुत चालाक है। यार चालाक तो तू भी बहुत है यार, मैंने तेने चुराई, बोले मैं तो उखाड़ के ले आया, मुझे पता चल गया था तुम्हारे पैर ठंडे थे। और यार वास्तव में भाई ये लास्ट बार है, अब आगे हम जो है ना मित्रता हमारी तुम्हारी पक्की, ठीक, अब हमारी तुम्हारी मित्रता में कोई भी धोखा नहीं होगा भाई ठीक है भाई चलो कोई नहीं। फिर उन्होंने कहा चलो अब जो है परदेश चलते हैं। पहले गांव में ऐसा ही होता था कि कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो परदेश चलते हैं। अब चलने लगे तो वो जैसे एक दूसरे गांव में एंटर करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ के प्रधान जी का देहांत हो गया। प्रधान जी का देहांत हो गया तो उन्होंने दोनों ने योजना बनाई। उस योजना में उन्होंने गुजर को जो है जहाँ प्रधान जी को जलाया गया था उनकी चिता के पास में खड्डा करके उसको वो खड्डा करके नीचे, और उसमें वो ऊपर से घास फूस रख दिया और वो उसमें दुबक गए। उधर सुनार जो है जहाँ पे प्रधान जी के मतलब गांव में श्रद्धांजलि देने वाले लोग जो आए हुए थे उन सब के बीच में जाकर के सुनार जी जोर जोर से चीख करके रोने लगे। कहने लगे अरे प्रधान जी आप तो चले गए,
अरे मेरे 50 लाख रुपया कौन, 5 लाख रुपया कौन, 5 लाख रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। 5 लाख हो पर 5,000 हो वो कोई बात नहीं है। बात ये कि वो रोने लगा और कहने लगा मेरे 5 लाख रुपया कौन देगा, और चीख चीख के बुरी तरह से वो रोने लगा। सब बोले भाई तुम पहले तो कभी आए नहीं थे, हैं तुम कौन हो? बोले साहब मैं फलाने गांव का सुनार हूँ। अच्छा पहले लेन देन ज़्यादातर सुनारों से ही होता था। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी बात का विश्वास कैसे किया जाए? मैं साहब अगर मेरे पैसे सच्चे होंगे तो प्रधान जी आज भी चिता में से बोलेंगे। सब बड़े सरप्राइज, बोले कि भाई अगर ऐसी बात है तो फिर भाई हम तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे। भाई चलो, अब सभी लोग जो है वहाँ पे शमशान में आए। शमशान में आकर के अब सुनार जो है वहाँ आके चीखा, अरे प्रधान जी भाई आज तुम्हें मेरी लाज रखनी पड़ेगी, मेरे पैसे हैं तो आज तुम्हें चिता में से भी बोलना पड़ेगा, बताओ जी पैसे हैं। तो उधर गुजर जो था वहाँ छिपा हुआ था, बोला हाँ बेटा इनके पैसे हैं और इनके 5 लाख रुपया दे दो बेटा, यहाँ मुझे यमराज बहुत तंग कर रहा है। अब तो पूरा सन्नाटा खिंच गया। पूरे गांव वाले बोले भाई कुछ ना कुछ तो मैटर है भाई, आवाज़ तो आई है। पहले लोग सीधे तो होते ही थे, उन्होंने कहा भाई अब तो पैसा देना ही पड़ेगा। भाई इससे ज़्यादा सच्चाई तो और क्या हो सकती है। उनको 5 लाख रुपया वहाँ से मिल गया। 5 लाख रुपया लेके के स्वापी होती थी तो स्वापी में गांठ लगा ली और कंधे पे डाल के सुनार चल दिए। और सुनार और गुजर दोनों जा रहे थे तो गुजर की निगाह उसी सापी की गांठ पे। और गुजर बोला यार दोस्त काहे को तुम बोझन मर रहे हैं, मतलब बोझ मतलब वजन ज़्यादा है तो क्यों बोझन मर रहे हो आप? ऐसा करो यार एक बैल खरीद लेते हैं, उस बैल पर रख लेंगे। तो बोले यार इतना वजन तो नहीं है। अरे ना यार दोनों के सामने रहोगे यार, अपन दोनों पीछे पीछे चलते रहेंगे, बैल आगे आगे चलेगा, है कि नहीं? बोले कि चल यार ठीक। तो एक पशु मेला वहाँ लगा हुआ था तो वहाँ से एक बैल ले लिया, वगैरह मरा सा बैल है ऐसे कह के ठग लिया उसको भी, उसको 2 रुपये में बैल ले लिया उससे। अब उस पर जो है वो गठरी रख दी। अब बैल आगे आगे दोनों पीछे पीछे। सुनार बोला गुजर को अभी भी विश्वास नहीं है दिल में, इसके मन में अभी भी पाप है, चलो कोई नहीं ऐसे है तो चलने लगे। तो उधर सुनार ने जब बैल ले रहे थे तो उसी समय उसने एक जोड़ी जूती बहुत अच्छी कड़े माप बिल्कुल फर्स्ट क्लास जयपुरिया कढ़ाई की जूती बढ़िया वाली ले ली और उसको अपनी जेब में रख लिया। जेब में रख लिया तो उसने चल रहे थे दोनों, तो उन्होंने सुनार ने एक जूती फेंक दी। अचानक उस जूती पे जो है गुजर की निगाह पड़ती है तो गुजर भाग के जाता है, वो यार कितनी सुंदर जूती है यार, ओहो हो काश एक और होती तो यार मेरा काम बन जाता, बिल्कुल मेरे नपाने की है, बहुत अच्छी जूती है, ये कहा। और उसने फिर कहा यार चलो एक ही है कोई काम की तो है नहीं, फिर उसने फेंक दिया। कोई बात नहीं, फिर चलने लगे। 1-2 किलोमीटर और चले हैं तो फिर सुनार ने दूसरी वाली जूती फेंक दी। और दूसरी वाली जूती की फेंकी तो फिर उसकी नज़र गई, उसने फिर से उठाया, यार वो जो पहले वहाँ यार जूती मिली देख सेम है यार वैसी है, मैं लेके आता हूँ। और वो वहाँ से गुजर भाग दिया और सुनार ने उस पर से बैल के ऊपर से पोटली उठाई और उधर सुनार भाग दिया। अब गुजर कुछ ही दूर भागा था, उसको दिमाग एकदम से ठनका, बोले ओ हो ये तो सुनार की चाल है, यानी सुनार वो गड्डी लेके भाग गया। अब वो वहाँ से तुरंत वापस आया तो उधर देखा इधर उधर सुनार गायब। वहाँ अब गुजर दिमाग लगाने लगा, बोले कि यार ज़्यादा दूर तो भाग के गया ही कहाँ हूँ का, बैल कहाँ है? देखा तो बैल वहाँ पे चर रहा था, घास वास खा रहा था, सूखी घास। तो उस समय जो है बेसिकली गेहूँ कटाई का टाइम था तो गेहूँ काट के चक्का लगा देते हैं किसान लोग खेतों में। तो सुनार उन्हीं में एक चक्के में दुबका हुआ तो अब गुजर उनको सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने क्या आइडिया आया कि बैल के गले में एक घंटी बंधी हुई थी, तो उन्होंने वो घंटी खोल ली और हर चक्के के पास जाके बजाने लगा, टन 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 टन। जब जिस चक्के में वो सुनार दुबके हुए थे तो जैसे ही वहाँ जाके टन 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 किया उसने, तो सुनार अंदर से कहता है हे पलंग चल। तो
बाहर निकलिए सुनार बाबू, बाहर आ जाओ, तुमने बहुत कर ली। अब दोनों फिर हंस गए। भाई देख, हम और तेरी मित्रता तो बहुत बढ़िया करना चाह रहे थे, पर यार देख दोनों के दिलों में खोट आ जाता है। भाई ऐसा कर, आधा आधा कर, हमारी तुम्हारी मित्रता नहीं निभेगी, है ना। तो इस कहानी का सारांश मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इस समय हो रहा है और जो समय चल रहा है, हर आदमी सुनार और गुजरवारी करने में लगा हुआ है। दोस्तों कहानी तो मैंने चलो आपके मनोरंजन के लिए बोल दी है, बट वास्तविकता यही है कि हर आदमी एक दूसरे को टोपी पहनाने में, ठीक है, और इस तरह से पक्का दोस्त पक्की यारी में धोखा देने में, ठीक है, झूठ बोलने में लगा हुआ है, अपना काम साधने में लगा हुआ है। ऐसा ना करो, ये सामाजिक दोष है। और सामाजिक दोष जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए, आप इतना ध्यान रखिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में है उसे रहना है और मर्यादाओं का पालन करते हुए रहना है। राम भी समाज में रहे थे, उन्होंने सिखाया कैसे समाज में रहना है, कैसे मर्यादाओं का पालन करना है, ठीक है। कृष्ण ने भी सिखाया कि कैसे जीवन जीना है, ठीक है। हर तरह से उन्होंने बताया, दुष्टों के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, क्या है, सब कुछ उन्होंने पूरा गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है। हमारे को जीने के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत हैं राम और कृष्ण। इसलिए मेरी आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को समझें, ठीक है, और सही दिशा में अपना प्रयास करें। अपने मूल्यवान समय को संजोएं, अपने समय की रक्षा करें, अपने समय का सदुपयोग करें, ठीक है, और अपने जो है लाइफ, अपना जीवन के संघर्ष को जो है मूल्यवान बनाएं और संघर्ष का आप प्रतिफल आपको मिले, ऐसी मेरी कामना है। इस बात के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और तो आपको क्या करना है ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सिर्फ इतना सा काम है, लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए। नमस्कार।